हेलो जी, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत ब्लॉग्स में और मैं हूँ रेनू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 5 महीने के बेबी का फुल डे रूटीन। और जिनको नहीं पता है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, मेरे 9वें साल में एक मेरा बेटा चल रहा है अभी, और ये दूसरा बेटा है जो 5 महीने का कंप्लीट होने वाला है इस 5 तारीख को। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ फुल डे रूटीन कि बेबी कितने बजे उठता है, कितना नैप लेता है, कितना मिल्क लेता है, सब कुछ। आज आरव की छुट्टी है तो आज मैं लेट से ही उठी हूँ। आदिक उठ गया था सुबह 6 बजे। रात भर भी जगता रहता है दूध के लिए, तो ब्रेस्ट मिल्क पे रहता है तो दूध पी के सो जाता है। अभी सुबह उठ गया था 6 बजे तो इसके पापा ने अपने पास ले लिया था इसको। मैंने थोड़ा बहुत फिर आराम किया सुबह, क्योंकि रात भर जगता है ना तो नींद पूरी ही नहीं होती है। तो इसके पापा अपने साथ इसको ले आए थे। फिर ये 1 से 1.5 घंटा सो गया था। अभी 8 बजे के टाइम ये फिर से जग गया है। और लास्ट टाइम इसने दूध 5 बजे के अराउंड लिया था, तो अभी इसका हो गया है दूध का टाइम। रात भर ब्रेस्ट मिल्क पे रहता है तो अभी मैं इसको बॉटल से फीड करा देती हूँ। और इसके बाद ये 1 से 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी आराम से खेलता है, बीच में रोता है, सुसु पॉटी जो भी होता है सब करता है। तब तक मेरा नाश्ता पानी मैं बना देती हूँ और खा पी लेते हैं। कभी कभी नहीं भी बनता है, क्योंकि बच्चे का रूटीन हमेशा अलग अलग होता है, हमेशा एक जैसा रूटीन तो इनका पॉसिबल ही नहीं है। और मैं अपने रूम की हालत दिखा रही थी, बहुत बिखरी हुई है, क्योंकि ना जितना भी समेटो वो वैसे ही हो जाता है। और बच्चे के साथ खासकर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। इसके पापा की तबीयत ख़राब है और सारा काम मैं ही देख रही हूँ। कभी भी एक दिन में मेरा काम पूरा ही नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कल करूँगी, तो फिर वो कल भी नहीं होता है। फिर कल के दिन भी मैं ऐसी बोलती रहती हूँ। और अभी मैंने सब्जी चढ़ा दी थी और दूध उबलने रख दिया था। और किचन की हालत देखो क्या हो रखी थी। कभी कभी तो रात में भी किचन समेटने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आरव के चल रहे हैं एग्ज़ाम और उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन है नहीं उसका, तो इस वजह से मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हो रखा है, कहाँ क्या क्या किस टाइम पे करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है। और अभी ना आदिक ने शायद पॉटी कर दी थी, इसलिए वो रो रहा था, तो मैंने उसकी पॉटी साफ़ करके और उसके बाद वो मस्त से खेलने पे लग गया था। और जब तक कि हमारा नाश्ता होता है वो खेलता है। 3 मंथ्स कंप्लीट होने के साथ ही आदिक ने पलटना शुरू कर दिया था, तो अभी बस पलटता है, इधर उधर सरकता है, सीधा होना नहीं आता है, वो हमें खुद से करना पड़ता है। और हर किसी चीज़ को देखना, उसको समझना, उनकी आवाज़ को फील करना, सब कुछ जानने लग गया है कि किस पे कैसे आवाज़ आ रही है, कब कैसे रिएक्ट करना है। तो बच्चे 4-5 महीने में लगभग काफ़ी समझदार हो जाते हैं, कि इतना कि मतलब कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो बस अभी वो खेलता रहेगा जब तक कि मैंने इनको नाश्ता दे दिया था दोनों को, और उसके बाद मैं भी कर लूँगी। और आदिक हर चीज़ मुंह में डालने लग गया है, जो कुछ भी उसे मिले, चाहे कम्बल मिले, चाहे उसको बेडशीट मिले, या फिर उसका हैंकी मिले, कुछ भी चीज़, हमारा हाथ हो, अपना हाथ हो, वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल देता है। और उसका वो भी एक प्रकार का खेल बना हुआ रहता है किसी टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अभी ना वो सो गया था, शायद 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो उसका सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको सुला दिया था। और वो सिर्फ आधे घंटे से लेके पौने घंटे तक ही सोता है, और उसके बीच में मुझे अपना सारा काम निपटाना पड़ता है। और कभी कभी तो वो 15 मिनट भी नहीं सोता है, उठ जाता है और बस उसको लेके बैठना होता है, सारा काम मेरा छूट जाता है। चलो एक बात भी है, काम तो अपने ज़िंदगी भर करना है, बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएंगे, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अभी वो उठ गया था समथिंग आधा घंटा पौना घंटे के बाद। और उसके बाद अच्छी धूप खिली थी, आज उसका नहाने का दिन था। मैं एक दिन छोड़ के उसको नहलाती हूँ, तो मैं बाहर पे ही, जिस दिन धूप रहती है मैं बाहर पे ही नहलाती हूँ, छत में, और टब में नहलाती हूँ। आराम से बैठ जाता है और आराम से नहाता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है नहाते टाइम, बहुत इंजॉय करता है। और सामने पे आरव उसको हंसा रहा था, तो इससे वो और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और आदिक की मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, कि जब भी उसके सामने टीवी चलता है और उस पे गढ़वाली गाने हैं तो वो बहुत इंजॉय करता है और उन्हीं गानों में सो भी जाता है। और जैसे ही गाने बंद होते हैं तो वो उठ जाता है।
और क्योंकि ना जब से वो हुआ है आरव को बहुत पसंद है गढ़वाली गाने, वो टीवी पे बस वही चलाता रहता है, तो शायद उसको भी ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बस 1-2 हफ्ते से ही नोटिस करी ये बात कि अगर गाने चल रहे हैं तो वो सो जाता है, और अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर वो उठ जाता है। और जब तक कि वो सोया रहता है तो जो जैसे लोग वाइट नॉइज़ चलाते हैं बच्चों को सुलाने के लिए, तो मेरे ना बस वही गाने चलते रहते हैं दिन भर, तो वो आराम से सोया रहता है उसमें। और अभी मैंने उसको नहला दिया था और उस पे अब मैं मसाज करूँगी। धूप बहुत अच्छी खिली थी और मैं सरसों के तेल से ही आद्विक पे मसाज करती हूँ हमेशा, और दिन में एक ही टाइम आद्विक की मसाज होती है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि नहाने से पहले आधे घंटे पहले मैंने इसको ब्रेस्ट फीड कराया था, और इसके बाद फिर से मैं बॉटल फीड करा दूँगी, क्योंकि ना बॉटल पे फीड करते करते ये आराम से सो जाता है। और मालिश का ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वे में करती हूँ या फिर किसी ने मुझे सिखाया है, कहीं से सीखी हूँ, बस मुझे जैसा आता है मैं वैसे ही करती हूँ। और कभी-कभी बीच में मतलब 3-4 दिन के बाद मैं आद्विक में मल्टन भी करती हूँ, जो आटे की लोई से करते हैं, तो इससे भी अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि उससे कुछ होता है या फिर किसी रीज़न से उसको करते हैं, बस हमने गाँव में देखा है, बचपन से यही देखा है, सीखा है, तो उसी हिसाब से मैं भी करती हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी अभी, तो मैंने आद्विक को छाया में कर दिया है। डायरेक्ट आजकल सनलाइट भी बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि इतनी तेज़ हो रही थी कि मुझे ही बहुत गर्मी लग रही थी। ये तो बच्चा है, तो वो आराम से अपनी मालिश एंजॉय कर रहा है। और आरव के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आरव को टाइम देने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उसके लिए भी कुछ करूं दिन भर। बल्कि वो तो बोलता भी है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप मुझे पढ़ाते नहीं हो, ये वो। तो बस वो खुद से ही पढ़ रहा था, तो जो बीच में उसको समझ नहीं आ रहा था वो मुझसे पूछने के लिए आ रहा था। तो बड़े बच्चे ना बहुत समझदार हो जाते हैं जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं। वो बहुत कुछ चीज़ें खुद से सीखते हैं, उनको खुद से करना होता है। कभी कभी दया भी आती है यार कि हम इससे पहले तो हम उन्हीं को पूरा टाइम देते थे, और अब उसके लिए एक भी टाइम नहीं हो रहा है। बस उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी और उसके बाद वो फ़ोन की डिमांड कर रहा था कि अब मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे फ़ोन दे दो। और अभी आद्विक पे मैंने अच्छे से कपड़े पहना दिए हैं, और इसके बाद ना आद्विक को मैं अंदर लेके थी रूम पे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, और अभी ना रूम में थोड़ा बहुत ठंड भी है, तो मुझे आद्विक पे स्वेटर पहनाना पड़ रहा है। तो आद्विक ने आज दूध पिया ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी शायद, और ये रोने लगा, तो इसके पापा ने इसको सुला दिया। तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि बिना दूध पिए सो गया। फिर करीब आधे घंटे बाद ये उठ गया था, तो मैंने उसको फ़ीड करा दिया था बॉटल से। तो अब ये नहीं सोने वाला है, उसकी आंखें देख के पता चल रहा होगा आपको। और मेरा अभी खाना पीना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था दिन का, तो और ये तब का टाइम है जब मैंने खाना पीना बना के हमने खा लिया था, हमारा भी आराम का टाइम हो रहा था। फिर जाके आद्विक को मैंने सुलाया है और आद्विक सोया है। तो इसके बाद हमारा हो गया था चाय का टाइम, और चाय में हम ले रहे थे बिस्किट। मेरे हस्बैंड को आजकल ये बिस्किट बहुत ही पसंद आ रहे हैं, और अभी हस्बैंड ने गोदी में लिया हुआ था उसको। देखो कैसे देख रहा है मेरे पे कि मम्मा क्या लेके आई है। और इसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, आदिक बिल्कुल नहीं सोया पूरे शाम तक। तो आरव के साथ अभी बस उसकी मस्ती चल रही थी। आरव के साथ ये बहुत खुश रहता है, तो अभी ना उसका थोड़ा मस्ती का टाइम था, करीब 1 से 1.5 घंटा वो उल्टी पल्टी करेगा बिस्तर पे। तो अभी उसको सीधा होना तो नहीं आता, पर एक रहता है उसके सामने कि जो थोड़ा बहुत अगर वो थक जाए तो उसको सीधा करना होता है। और सामने टीवी भी चल रहा है, तो टीवी भी देखना है। पता नहीं आज को क्या अच्छा लग रहा है टीवी देखना। मतलब अगर रो रहा होगा तो जैसे ही हम गढ़वाली गाने ऑन करते हैं तो सीधे चुप हो जाता है, जैसे कि ये कितना समझ रहा है उन गानों को। और जब ये ऐसे मस्ती के मूड में रहता है ना, तो मेरा भी मन करता है सारा काम धाम छोड़ के बस इसी के साथ बात करने पे लगी रहूं। मेरा कुछ और करने का मन ही नहीं करता है। पता नहीं क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ। पहले तो मैं बहुत काम करती थी, बट इसके होने के बाद ना मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। और एक तो मेरा मेमोरी लॉस इतना हो गया है ना, मुझे कुछ याद ही नहीं कि मुझे कब क्या करना था। बहुत टाइम तो ऐसे हो गया है कि दूध मेरा पूरा फर्श पे गिर गया है गैस पे चढ़ाया हुआ, और मुझे याद ही नहीं है। कई बार तो मेरी सब्ज़ी जल गई, कहीं कुछ रखती हूँ तो वो मुझे याद ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मेरे साथ हो रहा है। इतना वेट गेन हो गया है, इतने बाल मेरे झड़ गए हैं, पूरी लाइफ ना मेरी पता नहीं क्या ही हो गया है आधे खोने के बाद। और अभी हमारा ना डिनर का टाइम हो गया था,
तो डिनर मैंने सबसे पहले मैं इन दोनों को ही देती हूँ। मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ, तब तक मैं आदि को संभालती हूँ। कभी कभी ये रोता है तो थोड़ा बहुत गोदी में उठाना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत इनके लिए भी अटेंशन देनी ज़रूरी है। और अभी ना ये आराम से फ़ोन देखे कि हाँ मेरा वीडियो बन रहा है, तो ये आराम से फ़ोन पे देख रहा था और इसके पापा यहाँ पे बैठे हुए थे। अभी शाम के 5 बजे से सोया ही नहीं है, बस फीड कर रहा है और उसके बाद इस पे ना फुल एनर्जी आ रही है और ये खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और अभी मेरा भी डिनर हो गया था और अब जाके मैं आरव को टाइम दे पा रही हूँ, क्योंकि वो खुद से पढ़ता है। बस ये टाइम होता है जो मेरा, मैं उसको रिवीजन कराती हूँ पेपर के, मतलब पेपर के एक दिन पहले होता है ना कि फुल पूछना कि आगे से पीछे तक बताओ क्या क्या याद किया है, तो वो वाला टाइम यही होता है। और आद्विक को पता था कि सामने कैमरा चल रहा है, तो देखो कैसे कैमरे की तरफ ही देख रहा है। तो अभी ये आराम से यहाँ पे लेटा रहेगा, तब तक मैं आरव को पोंछती हूँ, पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ जहाँ पे उसकी मिस्टेक्स रहती हैं। तो बस एग्ज़ाम की यही तैयारी हो रही है, पूरे टाइम आरव खुद पढ़ता है, बस मैं रात में थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। और अभी हो रहा था 10-11 बजे का टाइम हो रहा था, तो 1 से 1.5 घंटा हमारी पढ़ाई चलेगी। फिर आदि का भी सोने का टाइम हो जाता है और ये देखो 12 बजने में लगभग 14-15 मिनट थे, तो आदि सो गया है। और आरव थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा, वो तब तक देख रहा था लास्ट फाइनल कल एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा बहुत सुबह स्कूल जाने से पहले भी मैं करा देती हूँ। तो ये था आद्विक का फुल डे रूटीन और कुछ ही दिनों में आद्विक 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपके साथ 6 मंथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। मेरी तरफ से